नमस्कार। बातें विशेष में एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त दिनेश। दिव्या भी मेरे साथ हैं और अजय भी कैमरे के पीछे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस चरित्र की जिसके बारे में हम आप वाकिफ़ तो हैं, लेकिन उसने एक और नज़ीर पेश की है, रीइंफोर्स किया है, उस सीमेंट में एक बार फिर से पानी डाला है जिसको हम आप जानते हैं। पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर इस समय पश्चिमी देशों ने अफ़गानिस्तान को अकेला अपने हाल पर छोड़ दिया तो वहाँ गृहयुद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, और हाल ये हो सकता है कि वो देश जो युद्ध के बाद बर्बादी की कगार पर है, वहाँ लोग डेस्परेट हो जाएं और इस डेस्परेशन में वो दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएं। कुछ लोग होते हैं ना जो नश्तर बेचने के कारोबार वालों से भी संबंध रखते हैं और मरहम बेचने वालों के कारोबार वालों से भी अपने संबंध रख लेते हैं, और दोनों जगह वो मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है। तालिबान को पालने पोसने बड़ा करने और यहाँ तक लाने में पाकिस्तान की और आईएसआई की क्या भूमिका है आप सभी जानते हैं। और अब जबकि तालिबान वहाँ काबिज़ हो चुका है तो सबसे पहले तालिबान के काबिज़ होने पर ताली बचाकर ये कहने वाले कि अफ़गानिस्तान ने तो ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, पाकिस्तान था। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने रातों रात अफ़गानिस्तान छोड़ दिया वो हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था। मतलब वो क्या चाहते थे कि अमेरिका तालिबान को रोके? अगर वो ऐसा चाह रहे थे कि अमेरिका तालिबान को रोके तो वो ये क्यों कह रहे हैं तालिबान के काबुल पर काबिज़ होने के बाद कि अफ़गानिस्तान ने तो ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी? और अगर वो ये चाह रहे थे कि तालिबान काबिज़ हो ताकि ग़ुलाम अफ़गानिस्तान आज़ाद हो तो ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरीके से रातों रात अफ़गानिस्तान छोड़ दिया वो हमारे लिए हैरान करने वाला था और इस तरीके से अमेरिका को अपने हाल पर अफ़गानियों को नहीं छोड़ना चाहिए था? क्या चाहते हैं कुरैशी साहब आप, और क्या चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वहाँ की जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी है और आर्मी, आवाम, अगर आप कभी पाकिस्तान जाएंगे और किसी हिस्से में घूम रहे हों तो मेरे दोस्त शिवेंद्र कुमार सिंह जो वहाँ क्रिकेट की रिपोर्टिंग के सिलसिले में गए थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है उसके सिलसिले में, उन्होंने एक बात कही कि कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि आप हिंदुस्तान के अलावा कहीं पर हैं। हर जगह आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में ही कहीं हैं। आवाम भी आपको कमोबेश वैसे ही लगेगी। उन्होंने बताया कि आवाम बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करने वाली है हिंदुस्तानियों को, क्योंकि हिंदुस्तान का ही हिस्सा हैं, वो रहे हैं हिस्सा। लेकिन हुक्मरान, उनको अपनी कुर्सी चलानी है, आर्मी उसको अपना एजेंडा चलाना है, और आईएसआई उसकी प्रासंगिकता तब तक है जब तक ये घाव बने हुए हैं और इनके लिए वो नश्तर और मरहम का इंतज़ाम करती रहेगी, वरना उसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, पाकिस्तान का दोमुहापन एक बार फिर उजागर हुआ। अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने रातों रात क्यों छोड़ दिया? तालिबान के आने के बाद आज़ाद हो गया अफ़गानिस्तान। पश्चिमी देशों को अफ़गानिस्तान में ध्यान देना चाहिए, तालिबान को देखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, वरना ये जो जगह है वो पश्चिमी देशों के लिए समस्या हो सकती है। इसमें अपना मुनाफा है, दोनों हाथों में लड्डू रखने की जो पाकिस्तान की आदत है वो है, और साथ में पश्चिमी देशों को एक तरीके से धमकी भी, क्योंकि अब डॉलर मिलने बंद हो गए हैं। चीन से जो युआन मिल रहे हैं वो युआन देता तो है, लेकिन वो दान नहीं करता, वो डेट देता है, कर्ज देता है। आज नहीं तो कल जब आप उसके थोड़ा दाएं बाएं चलने की कोशिश करेंगे तो मांग लेता है वापस, और वो भी सूद समेत। इसलिए युआन मिल तो रहे हैं, लेकिन कब तक मिलेंगे और कब चुकाने पड़ जाएंगे? अभी कुछ दिनों पहले चुकाए भी थे। वो तो शुक्र हो खाड़ी देशों का कि वो दे देते हैं कि जाइए चुका दीजिए। वो भी मज़हब के नाम पे, ये कब तक चलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में उसके लिए हालात, आदत जिस तरीके से पड़ी हुई है, वहाँ की इकॉनमी एक्चुअली या तो कर्ज पे रन कर रही है या दान पे रन कर रही है, या प्रॉब्लम क्रिएट करने और प्रॉब्लम को सबसाइड करने के नाम पे जो इस तरीके से पैसे आते हैं उसके नाम पे रन कर रही है। और मालूम है वहाँ के हुक्मरानों को कि अगर यहाँ इकॉनमी जैसे चलती है वैसे हम चलाने की कोशिश करेंगे तो हमको आदत नहीं है, तो वो ये सब क्रिएट किए हुए हैं और ये माहौल एक बार फिर से बन रहा है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।